welcome back to my channel Clear Concept. I am Raksha Khan and this is spoken class. English language is not the easiest language, but I know you are smart enough and your brain has the capacity and your brain has the ability to grasp the language. In this video, we are going to learn different type of vocabulary related to winter season along with patterns and conversational sentences. Without getting any further delay, let's get started. Fog, dense fog, intense fog, extremely cold, shivering, freezing, fog engulf. ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारे वोकाबलरीज ठंड से रिलेटेड है, यानी विंटर सीजन से रिलेटेड हैं। जब भी हम लोग ठंड से रिलेटेड कोई बात करेंगे तो ये सारे वोकाबलरीज का यूज़ करना हमें पड़ सकता है। और हमें तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पैटर्न से। पैटर्न इज़ द ईजीएस्ट वे टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंड है। इफ़ पॉसिबल, हो सके तो। डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये 4 पैटर्न्स है, इसी से रिलेटेड हम लोग स्पीकिंग करेंगे और सेंटेंसेस को देखेंगे। बाकी जितने भी आपको वोकैबुलरीज हैं, इन सब का यूज़ हमारे बातचीत में होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे, इफ पॉसिबल डोंट गो आउट ऑफ द हाउस। इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे, if possible stay at home all the time. It's extremely cold, so the government has ordered to close the school. डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंड है। इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड, इफ पॉसिबल डोंट गो आउट ऑफ द हाउस। सब में इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड, इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड का यूज़ हुआ है। इफ़ पॉसिबल डोंट गो आउट ऑफ द हाउस, आज बहुत ठंड है, हो सके तो बाहर मत जाओ। इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। इफ़ पॉसिबल, हो सके तो स्टे एट होम ऑल द टाइम, घर पर ही ऑल टाइम रुको। इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड, सो द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर टू क्लोज द स्कूल। बहुत ठंड है, इसलिए गवर्नमेंट ने स्कूलों को बंद कर दिया है। दूसरा जो हमारा पैटर्न है, इफ़ पॉसिबल, इसमें भी इफ़ पॉसिबल का यूज़ हुआ, यानी कि 2 पैटर्न का यूज़ एक ही सेंटेंस में हो गया है। इफ़ पॉसिबल को अलग से हम लोग देख लेते हैं। इफ़ पॉसिबल, हो सके तो वेयर ग्लव्स। इफ़ पॉसिबल वेयर ग्लव्स, हो सके तो ग्लव्स पहनो। इफ़ पॉसिबल ड्रिंक हॉट सूप, हो सके तो गर्म सूप पियो। इफ़ पॉसिबल डोंट गो आउट ऑफ द हाउस, अगर हो सके तो घर से बाहर मत जाओ। इफ़ पॉसिबल वेयर ग्लव्स एंड सॉक्स अलॉन्ग विथ स्वेटर और कोट जैकेट। इफ़ पॉसिबल, अगर हो सके तो वेयर ग्लव्स एंड सॉक्स, सॉक्स और ग्लव्स पहनो स्वेटर के साथ, अलॉन्ग विथ स्वेटर, स्वेटर के साथ, या कोट पहन रखा तो कोट के साथ, जैकेट पहन रखा तो जैकेट के साथ। इफ़ पॉसिबल ड्रिंक हॉट सूप, अगर हो सके तो गर्म सूप पियो। इफ़ पॉसिबल डोंट गो आउट ऑफ द हाउस, हो सके तो घर से बाहर मत जाओ। इफ़ पॉसिबल कवर योर हेड विथ स्कार्फ और हैट, हो सके तो अपना हेड जो है वो स्कार्फ या हैट से कवर कर लो, छुपा लो। यानी ये सारी बात हो रही है ठंडे से रिलेटेड। अगर ठंड ज़्यादा पड़ती है तो हम लोग जो भी बातचीत करेंगे तो सारे पैटर्न्स के ज़रिए हम लोग आसानी से इसको सीख सकते हैं। यानी हम कन्वर्सेशन जो है ये पैटर्न से, पैटर्न इज़ द ईजीएस्ट वे टू लर्न स्पीकिंग। नेक्स्ट है डोंट गो आउट विदाउट कवरिंग योर सेल्फ। डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। डोंट गो आउट विदाउट कवरिंग योर सेल्फ,
अपने आप को बिना ढाके बाहर मत जाओ। डोंट गो आउट विदाउट वेयरिंग वार्म क्लॉथ्स, बिना गर्म कपड़े पहने बाहर मत जाओ। डोंट गो आउट ऑफ द हाउस इन फ्रीजिंग वेदर, फ्रीजिंग वेदर यानी बहुत ज़्यादा जो ठंड पड़ती है उस वेदर में घर से बाहर मत जाओ। डोंट गो आउट ऑफ द हाउस अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड, अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड। डोंट गो आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर मत जाओ। यहाँ पर दो पैटर्न का यूज़ हो गया है, एक डोंट गो आउट, घर से बाहर मत जाओ, डोंट गो ऑफ द हाउस, घर से बाहर मत जाओ। अदरवाइज वरना यू विल गेट कोल्ड, तुम्हें ठंड लग जाएगी। इस पैटर्न्स को भी यूज़ करके हम लोग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पर बनाया हुआ है वेयर वार्म क्लॉथ्स अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड, गर्म कपड़े पहनो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। टेक बाथ विथ हॉट वाटर अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड, गर्म पानी से नहाओ वरना ठंड लग जाएगी। वेन एवर यू गो आउट ऑफ द हाउस, जब भी तुम बाहर जाओ, घर के बाहर जाओ, वेयर प्रॉपर वुलन क्लॉथ्स, अच्छे से प्रॉपर वे में वुलन क्लॉथ पहन लो, अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड, अदरवाइज तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो ये सारे पैटर्न को यूज़ करके आसानी से सेंटेंसेस बनाया जा सकता। नाउ यू कैन स्पीक द सेंटेंसेस वन मोर टाइम। वेयर वार्म क्लॉथ्स अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड, टेक बाथ विथ हॉट वाटर अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड, यू विल गेट कोल्ड, अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड, अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। वेन एवर यू गो आउट ऑफ द हाउस वेयर प्रॉपर वुलन क्लॉथ अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड। कुछ पैटर्न्स को यानी सारे पैटर्न्स को, सारे वोकैबुलरी को यूज़ करके एक जगह यहाँ पर लिखा गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। A thick blanket of fog engulfed in the morning and it reduced visibility. A thick blanket of fog. This is the beauty of the sentence. इसको यूज़ किया गया सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए। थिक ब्लैंकेट ऑफ फॉग, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा घना कोहरा। इनगल्फ का मतलब होता है छा जाना, कोहरा छा जाना। कोहरा जो बहुत ज़्यादा घना छा जाता है, आगे दिखाई नहीं देता है, उसको कहते हैं इनगल्फ्ड। अ थिक ब्लैंकेट ऑफ फॉग इनगल्फ्ड इन द मॉर्निंग एंड इट रिड्यूस्ड विजिबिलिटी। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, यहाँ पर पास्ट में है, और ये है विजिबिलिटी यानी हम लोग जो देख पाते हैं आँखों से, उसको कहते हैं विजिबिलिटी। घना कोहरा छाया हुआ था जिसके वजह कर सुबह में हमारी जो विजिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी आगे का हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। एक पिक्चर भी देख के आप समझ जाइए कि फॉग इनगल्फ्ड क्या होता है। गो आउट ऑफ द हाउस ओनली इफ इट्स नेसेसरी एंड wear gloves and socks along with sweaters, otherwise your hand and feet will be numb with cold. Numb with cold. Go out of the house only if it's necessary. घर से बाहर तभी जाओ जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And wear gloves and socks along with sweaters. और ग्लव्स और सॉक्स पहनो स्वेटर के साथ साथ। अगर आपने कोट पहन रखा तो along with कोट, along with जैकेट, along with स्वेटर। Otherwise, your hands and feet will be numb. numb का मतलब होता है सुन्न हो जाना। will be numb with cold, ठंड से सुन्न हो जाना। will be numb with cold यानी ठंड से सुन्न हो जाएंगे। अगर आप सॉक्स नहीं पहनेंगे और ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो आपके हाथ पैर जो हैं वो ठंड से सुन्न हो जाएंगे। If possible, drink hot vegetable soup, chicken soup and sometimes coffee. अगर हो सके तो, इफ़ पॉसिबल अगर हो सके तो, ड्रिंक हॉट वेजिटेबल सूप, नहीं गरम गरम वेजिटेबल के सूप पियो, चिकन सूप और कभी कभी कॉफ़ी भी। गैदर सप्लाइज इन केस यू नीड टू स्टे एट होम। गैदर सप्लाइज, सप्लाइज कहते हैं गैदर यानी इकट्ठा करना, सप्लाइज कहते हैं चीज़ों को, जैसे खाने की चीज़ों को फूड सप्लाइज कहते हैं। बहुत ज़्यादा दिन तक अगर हमें ठंड में बाहर नहीं निकलना है तो चीज़ों को इकट्ठा करके हम लोगों को रखना चाहिए। गैदर सप्लाइज यानी सप्लाइज को इकट्ठा करके रखो। इन केस यू नीड टू स्टे एट होम, अगर इन केस अगर
अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ रही घर में ठहरने की तो ये सप्लाई जो है वो गैदर करके रखो। टर्न ऑन योर रूम हीटर, टर्न ऑन रूम हीटर टू हीट द रूम। रूम गर्म करने के लिए हीटर को ऑन कर दो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर, you have to practice all the sentences, you have to speak all the conversational sentences in this video more than 2 times or according to your convenience without using any Hindi words. A thick blanket of fog engulfs in the morning and it reduces visibility. Go out of the house only if it's necessary and wear gloves and socks along with sweater, otherwise your hand and feet will be numb with cold. If possible, drink hot vegetable soup, chicken soup, sometimes coffee. Gather supplies in case you need to stay home. Turn on heater to heat your room. This is the end of the video. Goodbye. Best of luck.